सोचिए अगर पूरी कायनात एक दाना बन जाए और उस दाने को भी किसी के सामने रख दिया जाए, वो कौन हो सकता है? ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसके सामने अक्ल खामोश हो जाती है और दिल अल्लाहु अकबर कहने लगता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली अजीम मखलूक बनाई वो अल्लाह का अर्श था। एक ऐसा तख्त जो किसी बादशाह का नहीं बल्कि पूरी कायनात के रब का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने हर मखलूक की तकदीर लिख दी थी और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। ये बात जान लीजिए, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में सबसे बड़ी, सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा बावकार मखलूक अल्लाह का अर्श है। अब जरा दिल में तसव्वुर बनाइए कि एक बहुत बड़ा सहरा है जिसका कोई किनारा नजर ही नहीं आता और उस सहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। रिवायात कहती है 7 आसमान और जमीन अल्लाह की कुर्सी के सामने बिल्कुल ऐसे ही हैं और फिर अल्लाह का अर्श कुर्सी के मुकाबले में इतना बड़ा है जितना कुर्सी आसमानों और जमीन से बड़ी है। यानी आसमान, जमीन और कुर्सी सब मिलकर अर्श के सामने एक नुक्ते के जैसे हैं। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह को न अर्श की हाजत है न कुर्सी की। अल्लाह तो उन सब के बगैर भी था जब न जगह थी, न सिमत, न ऊपर न नीचे। अर्श 7 आसमानों से ऊपर है और उसकी बनावट गुंबद की तरह है जो नीचे मौजूद हर चीज को चारों तरफ से घेर लेती है। यूं समझ लीजिए पूरी कायनात अर्श के नीचे है और कोई चीज इसके दायरे से बाहर नहीं। अर्श को अल्लाह का कुर्ब खास मकाम हासिल है। अल्लाह के करीब तरीन मखलूक अर्श ही है। जैसे दुनिया के तख्तों के पाए होते हैं वैसे ही अल्लाह के अर्श के भी पाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब लोग बेहोश होंगे और जब मुझे होश आएगा मैं हजरत मूसा को अर्श के एक पाए को थामे देखूंगा। साइंस कहती है अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो कायनात के किनारे तक पहुंचने में अरबों साल लग जाएंगे, लेकिन कुरान हमें बताता है ये तो सिर्फ पहला आसमान है जिसे रफ़ी कहा गया है और जो धुएं से बनाया गया। उसके बाद 6 और आसमान है और हर आसमान पिछले से कई गुना बड़ा है। हर 2 आसमानों के दरमियान 500 साल का फासला है। उन सब के ऊपर अल्लाह की कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर अल्लाह का अर्श। अपने अर्श को उठाने के लिए 4 अजीम फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। ये फरिश्ते इतने ताकतवर और बड़े हैं कि अगर 7 आसमानों का पानी उनके नाखून पर रख दिया जाए तो एक कतरा भी नीचे ना गिरे। उनमें से एक फरिश्ता ऐसा है जिसके कान की लू से कंधे तक का फासला 700 साल के सफर के बराबर है। अर्श के गिर्द मौजूद फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं और ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं। वहब बिन मंबा के मुताबिक ये फरिश्ते अपने चेहरों को परों से ढांपे रखते हैं क्योंकि अर्श की हैबत उनके लिए बहुत ज्यादा है। अल्लाहु अकबर का असल मतलब रिवायात बताती है अर्श के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर है जिसकी एक लहर 7 आसमानों और जमीन से बड़ी है। क़यामत के बाद उसी समंदर से 40 दिन बारिश होगी और फिर लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। अल्लाह का अर्श सुर्ख याकूत से बना है और उसके किनारों का फासला 50,000 साल है। कुरान कहता है अल्लाह के सिवा हर चीज खत्म हो जाएगी मगर अल्लाह का अर्श हमेशा बाकी रहेगा। अर्श की अजमत अल्लाह की अजमत की निशानी है। इसलिए जब हम कहते हैं अल्लाहु अकबर तो असल में हम मान लेते हैं कि अल्लाह हर चीज से बड़ा है और यही एहसास हर मोमिन को सजदे में झुका देता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अगली वीडियो में बताएंगे अर्श का मजीद मकाम क्या है और अर्श के साथ
کیا کیا چیز جڑی ہوئی ہے۔